स्वागत है आप सभी का सिवनी दर्शन में। मैं हूं सत्यम कुमार। एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ खास जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं इस वक्त जो रेलवे का रेक पॉइंट है यहाँ पे हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीछे। साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ कि सिवनी में जो पातालकोट एक्सप्रेस, पंचवली एक्सप्रेस, नागपुर जबलपुर, रीवा इतवारी, शहडोल ट्रेन, ये जो ट्रेनें चल रही हैं ये आने वाले 10 दिनों के लिए बंद होने वाली है। ये सभी यात्रियों के लिए एक खबर है, एक बुरी खबर है। ये खबर इसलिए बुरी है क्योंकि आप सभी कुछ यात्रियों ने अपने अपनी जगह जाने के लिए आप लोगों ने अपना रिजर्वेशन करा लिया होगा। इसके बाद आपको जहाँ भी जाना है तो आपको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप सभी यात्रियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। यदि आप लोगों ने नागपुर जबलपुर या रीवा शहडोल, रीवा इतवारी शहडोल के लिए अगर आपने कहीं दूर भोपाल इंदौर जाने के लिए यदि आपने रिजर्वेशन कराया है तो आप जल्द से जल्द उसे चेक करें। यदि आपने रिजर्वेशन काउंटर से यदि आपने टिकट कटाया है या आपने रिजर्वेशन कराया है तो वहाँ पे जाके आप ये टिकट रद्द करवा सकते हैं और यही पैसा आपको वापस भी मिलेगा। और दूसरी बात, यदि आपने ऑनलाइन किया है, आपने टिकट कराया है तो आप ऑनलाइन ही जाके आप वहाँ पे जाके टिकट निरस्त आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक खबर है, आप देख सकते हैं कि यात्रियों के लिए अब मुश्किल होने वाला है। सिवनी और छिंदवाड़ा से चलने वाली जो ट्रेनें हैं ये आने वाले 10 दिनों के लिए बंद होने वाली है। लेकिन ये क्यों बंद होने वाली है मैं उसका कारण भी आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप स्लाइड में देख सकते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जो सिवनी से पंचवली और पातालकोट जो बनती है वो आपको पता है, यहाँ से जो शुरुआत होती है तो सिवनी से छिंदवाड़ा के रास्ते भोपाल इटारसी होते हुए भोपाल और इंदौर जाती है पंचवली एक्सप्रेस। और पातालकोट का जो रास्ता होता है वो भोपाल तक तो सेम जाता है, लेकिन भोपाल से फिर चेंज हो जाता है। लेकिन अभी जो पंचवली और पातालकोट एक्सप्रेस को बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इटारसी के आगे जो बुधनी पड़ता है, श्योर जल में आपने सुना भी होगा, बुधनी स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पे तीसरी लाइन का काम हो रहा है। जी हाँ, वहाँ पे घाट सैंक्शन का काम हो रहा है। ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं। मैं भी इसमें आपको बता रहा हूँ 27 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच। जी हाँ, तारीख नोट कर लीजिए, 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। बुधनी, बेड़घाट, चौका, वरखेड़ा स्टेशन में तीसरी रेलवे लाइन के लिए, जी हाँ, तीसरी रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है, इसीलिए ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस रेलवे ट्रैक से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं पूरे भारत से, इटारसी से होते हुए पूरे भारत की ट्रेनें इटारसी से गुजरती हैं। तो यहाँ से एक ट्रेन को लगातार कंटिन्यू बंद रखना तो संभव नहीं है, तो इसलिए हर ट्रेन को बारी बारी से बंद किया जाता है। तो एक बात और आपको बता दूं कि चलो ये तो पंचवली और पातालकोट की बात होगी कि बुधनी में काम हो रहा है, लेकिन भाई शहडोल नागपुर और जो रीवा इतवारी ट्रेन है ये क्यों हो रहा है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है साथियों। क्योंकि यहाँ भी जो कुछ बातें हैं, यहाँ भी इसका भी कहीं ना कहीं से ये भी इनका भी कहीं ना कहीं से यहाँ भी कुछ काम चल रहे हैं, इसीलिए इन ट्रेनों में भी असर पड़ने के आसार है। देखिए, मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ मैं, ठीक है। 25 ये जो शहडोल से नागपुर तक चलने वाली, देखो यहाँ आपकी लाइन चल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं शहडोल से नागपुर तक चलने वाली जो ट्रेन है 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक, और नागपुर से शहडोल चलने वाली 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक बंद रही। ये तारीख आप नोट कर लीजिए, तारीख आप नोट कर लीजिए, यहाँ लिखा भी है। क्योंकि ये आप लोग कहीं जाने का विचार बना रहे हैं या आपने कहीं आपने टिकट कराया है तो ये आप इस टिकट को आप कैंसिल करवाइए जाके, क्योंकि आपका जो पैसा है, आपके जो टिकट के पैसे लगे वो पूरे पैसे आपके रिटर्न आएंगे। जी हाँ, अब देखो ये जो ट्रेनें हैं या इसका जो फ़र्क है, नैनपुर जबलपुर शहडोल तक यात्रा करनी मुश्किलें बढ़ेंगी, बिल्कुल सही बात है ना, और यात्रियों को परेशानी होगी। वजह जो है नागपुर शहडोल ट्रेन को 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक के लिए रद्द किया गया शहडोल के पास। जी हाँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। शहडोल के पास तीसरी लाइन का काम चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें इंटरलॉकिंग होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही को बंद
किया जा रहा है। बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र की और भी ट्रेनें जो उस रूट में चलती होंगी वो भी रद्द किया गया है। ठीक है, तो ये कारण है कि ये ट्रेनें निरस्त हुई हैं साथियों। तो आपको मैंने एक एक आपको लाइनें आपको बता दिया है मैंने। अगर आप लोगों ने यदि कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो उसका आपको दूसरा विकल्प आपको चूज़ करना पड़ेगा, या आपने कहीं टिकट कराया है तो उससे आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो साथियों ऐसा कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट लाता रहूँगा। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।